जिस मामले ने बढ़ा दी थी बड़ौली की टेंशन, अब उस मामले से बड़ौली हो चुके हैं टेंशन फ्री और उनकी फिर से प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर जो साख है वो बिछती हुई दिखाई दे रही है और उनका प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर फिर से दावा और मजबूत हुआ है और रास्ता भी साफ हो गया है। क्या हुआ है आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेकी दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो जब 13 दिसंबर 2024 को हिमाचल के कसौली में एक महिला ने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया, तो ये मामला खूब मीडिया में आया, सुर्खियां इसने बटोरी और तूल भी पकड़ा, क्योंकि ये मामला बहुत हाईफाई था और पॉलिटिकली भी बहुत हाईफाई था। और ब्राह्मण समाज ने इस दौरान कई बैठकें की कि बड़ौली को जानबूझ के साजिशन फंसाया गया है। जिसके बाद मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो कसौली पुलिस ने इस मामले में कई सबूतों के अभाव पाए, लिहाजा उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट यानी कि मामले को बंद करने की रिपोर्ट तैयार की और उसे कसौली कोर्ट में पेश किया। इस दौरान जो महिला थी जिसने आरोप लगाए थे उसे भी 2 समन भेजे गए, लेकिन उसने एक भी समन को रिसीव नहीं किया। वहीं मामले की लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और हाल ही में जब मामले की सुनवाई कंप्लीट हुई कसौली कोर्ट में, तो वहां पर जो बड़ौली और रॉकी मित्तल पर केस दर्ज था उसकी क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि अब बड़ौली और रॉकी मित्तल पर जो ये दुष्कर्म का मामला था वो अब बंद हो चुका है। दूसरी ओर बड़ौली टेंशन फ्री भी हो चुके हैं, क्योंकि जहां विपक्ष इस दुष्कर्म मामले को लेकर लगातार बड़ौली को घेरे हुए था, बीजेपी को घेरे हुए था कि इनका प्रदेशाध्यक्ष युवतियों के साथ रेप करता है, ये मामला सामने आया है। लेकिन अब बीजेपी लगातार घेरेगी ऐसे नेताओं को जिन्होंने बड़ौली पर हमला बोला था और घेरा था, क्योंकि अब यह मामला बंद हो चुका है और शक सीधा इन महिलाओं पर आ चुका है और उसके दोस्तों पर आ चुका है कि उन्होंने जानबूझ के बड़ौली और रॉकी मित्तल को फंसाने के लिए पूरा मामला तैयार किया। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में इससे पहले जो इस मामले में पहले पीड़िता थी वो महिला जो थी और उसकी सहेली और जो उसका बॉस अमित बिंदल जो कि सोनीपत का रहने वाला है, इन तीनों के खिलाफ पंचकुला में जो है हनी ट्रैप के तहत मामला दर्ज किया गया और इन्हें गिरफ्तार भी तब किया गया था। बहरहाल अब चूंकि निकाय चुनाव हो चुके हैं, ऐसे में बीजेपी जो संगठन के चुनावों की प्रक्रिया थी उसे फिर से रिज्यूम करेगी और इसमें जो जिलाध्यक्षों का चयन था और सबसे अंतिम राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष का चयन था उस पर काम किया जाएगा। और प्रदेश की अगर हम बात करें तो तब चूंकि बड़ौली पर एक केस चल गया था जिस वजह से बहुत टेंशन थी और जो संगठन चुनाव की प्रक्रिया थी थोड़ी धीमी पड़ गई थी। तब जो है जिला अध्यक्षों का चुनाव होना था लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई थी और ऐसे में निकाय चुनाव भी सिर पर थे, दिल्ली का चुनाव भी सिर पर था। तो बीजेपी हाईकमान ने जो है निकाय चुनावों के बाद ही संगठन चुनावों को रिज्यूम करने का प्लान लाया और उसके बाद अब चूंकि निकाय चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, प्रचंड जीत हासिल की है, तो एक बार फिर से संगठन चुनाव की प्रक्रिया को रिज्यूम किया जाएगा, जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। और ऐसे में बड़ौली जिन पर तब केस दर्ज था अब वो टेंशन फ्री हो चुके हैं, क्योंकि एक मामला रेप का बंद हो चुका है, यानी कि उन्हें क्लीन चिट बड़ौली को मिल गई है। और चूंकि यह माना जा रहा था कि संगठन चुनावों को इसलिए तब रोक लगाई गई प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर क्योंकि बड़ौली पर केस दर्ज था, लेकिन अब चूंकि बड़ौली पर केस दर्ज नहीं है, बंद हो चुका है, तो शायद फिर से उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। हाईकमान उन्हें फिर से प्रदेशाध्यक्ष बना सकते हैं और बड़ौली का रास्ता भी साफ हो गया है, क्योंकि उनके जितना दावा अभी मजबूत भी किसी का नहीं है हरियाणा में, क्योंकि उन्हीं के रहते हुए अभी जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो बतौर प्रदेशाध्यक्ष हुए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हरियाणा में अच्छी खासी जीत बीजेपी ने बहुमत के साथ दर्ज की, तो ऐसे में उनका दावा मजबूत माना जा रहा था। और अब चूंकि ये मामला भी बंद हो गया है तो ऐसे में उनका रास्ता साफ दिखाई दे रहा है और अब यह भी कहा जा सकता है कि जल्द यह घोषणा होगी कि बड़ौली को फिर से प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी बीजेपी के संगठन चुनाव होने और पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। क्या कुछ आप कहेंगे इस मामले पर, हमें जरूर बताएं।